ये जहरीला सांप अब तक 100 से ज्यादा लकड़बग्घों के बच्चे मार चुका था, मगर आज तक सांप बचता गया। वो हर रोज किसी न किसी लकड़बग्घे के बच्चे मार देता था, लेकिन एक दिन सांप ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस लकड़बग्घे के बच्चों को मारकर सांप नहीं जानता था जहाँ वो बच्चे मार रहा था उसी जगह पेड़ पर एक बाज बैठा था, और बाज को वहाँ रहने को खुद लकड़बग्घे ने ही कहा था। सांप बच्चों को मारकर चला गया। थोड़ी देर बाद लकड़बग्घा वहाँ पहुंचा तो उसकी आंखें फट गईं। उसके बच्चे जमीन पर निष्प्राण पड़े थे। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। फिर उसने गरज कर बाज से पूछा। बाज कांपते हुए बोला, एक बड़ा हरे रंग का सांप था। ये सुनकर लकड़बग्घे की आंखों में खून उतर आया। वो पागल की तरह सांप को ढूंढने लगा, और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक बड़वास बंदर से हुई जो अपने खोए हुए बच्चों के लिए आंसू बहा रही थी। बंदर बोली, सिर्फ तुम्हारी नहीं, उस जहरीले सांप ने हजारों लकड़बग्घों को खून के आंसू रुलाया है। वो हर बार बच जाता है क्योंकि उसका दोस्त टाइगर हमेशा साथ रहता है। ये सुनकर लकड़बग्घा आंसू पोंछे और दांतों तले जज्बात दबाकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों का बदला जरूर लूंगा। ये कहकर वो बिल्ली के पास गई और सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर बिल्ली बोली, चलो मेरे साथ। दोनों मिलकर गए और एक बड़े जंगल में जा पहुंचे जहाँ टाइगर अपने बच्चों के साथ बैठा था। बिल्ली और लकड़बग्घा चुपचाप इंतजार करते रहे। जैसे ही टाइगर शिकार के लिए गया, लकड़बग्घे झपट्टा मारा और एक ही पल में टाइगर के बच्चों को मार डाला। फिर दोनों घाटी में छिप गए। कुछ देर बाद टाइगर वापस आया तो देखा उसके अपने बच्चे मरे पड़े हैं। टाइगर की आंखों से आग निकल पड़ी। उसकी दहाड़ से जमीन हिल गई। तभी बिल्ली और लकड़बग्घा सामने आए। बिल्ली बोली, ये हमने नहीं किया, ये तो वही सांप करता है। टाइगर दहाड़ा, वो सांप मेरे हाथों से बच नहीं सकता। फिर तीनों घाटी में छिप गए जहाँ सांप अक्सर आता था। अचानक सांप जंगल से निकल कर आया और जैसे ही उसने सिर उठाया, टाइगर बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। एक ही झपट्टे में टाइगर ने उसके जिस्म को चीर डाला। फिर लकड़बग्घे ने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए, मगर इस बार उसके दिल में सुकून था क्योंकि उसके बच्चों का बदला लिया जा चुका था। लेकिन किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।